माता की। ये जो सरकार है जो कल बनने जा रही है वो 2 बैसाखियों के ऊपर। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री कौन बना वही देखना है। हमें 5 साल नहीं, लंबा सरकार चलाना है, 50 सालों तक। भारत माता की। हम कह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंट नीतीश पर और नायडू पे है, और आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ये भरभरा के इस तरह गिरेगा कि जो बचा कुचा है वो लेके जाएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये हम सब लोगों ने मिलकर के अगले 5 वर्षों के लिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। मैं नहीं समझता ये सरकार बनी तो नहीं, फार्म ही नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक चल पाएगी। मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़ी उड़ान का समय है। विपक्ष का भाव सकारात्मक है नहीं, हम सब सकारात्मक रूप से देश को आगे लेके जा रहे हैं। स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया। जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 साल पूरी मजबूती से सरकार चलेगी, देश चलेगा। जबरदस्त जीत एनडीए की हुई है। देश ने कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। तो देखिए, हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जफर इस्लाम जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इम्तियाज अंसारी जी जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं और प्रेम कुमार जैन जी टीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल यहां पर मैं बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम से पूछना चाहूंगा। जफर इस्लाम जी, कांग्रेस ये कह रही है कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ये नीतीश और नायडू पर डिपेंडेंट अलायंस है। देखिए, ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार थोड़ी है। हमने देखा है 90s के मिड 90s में जब उनकी सरकार चलती थी तो एक ही उनका ज़हन सरकार चलाने में, एक स्थिर सरकार देने में नहीं, बल्कि सरकार कैसे तोड़े और कैसे मरोड़े, लोगों का हाथ मोड़े और काम अपना कराए और पैसे बनाए, देश को लूटे। वो काम देखा है मैंने। जो लेट 90s में जब उस वक्त सरकार रही थी, कांग्रेस के सपोर्ट से कई सरकारें रही, गुजराल जी बने और देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर हमने यूपीए की सरकार दूसरी देखी जब 2004 से 2014 के बीच में, तो ही देखा एक ही मकसद होता है, देश को लूटना और देश को कमजोर करना। तो वो पैरासाइट के तौर पर होते हैं वो लोग। आज जो सरकार जो है, ये इनकी सबकी मंशा एक ही है, सबका एक ही। आपने देखा नहीं सबने क्या बोला, हमें सिर्फ एक ही काम है। हम सब कॉमन जो हमारे में जो ऑब्जेक्टिव है, देश को प्राथमिकता मतलब नेशन फर्स्ट पॉलिसी, दूसरी जनता है, वो जनार्दन है, उनकी चिंता करना, उनके समर्पित होकर सेवा करना, और तीसरी बहुत अहम बात है कि देश को आगे बढ़ाने का काम, देश को मजबूत करना है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए प्राथमिकता है, और इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। ये सब जो भी बोले, अंगूर जो बोलते हैं खट्टे होते हैं, या फिर आप बोलिए जो खिसियानी बिल्ली क्या बोलते हैं, खंबा नोचे क्या बोलते हैं, जो वो सब कहावतें सुनी है मैंने, वो आज यहाँ ऐसा लगता है जब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से सवाल लेता हूं। जी सुरेंद्र राजपूत जी, बीजेपी तो कह रही है 5 साल नहीं 50 साल की सरकार चलानी है, और कांग्रेस तो अपने हार के सदमे से नहीं निकल पा रही, 99 पर ही अटक गई है। बड़े भाई, 2 चीजें साफ हैं। पहली चीज तो 5 साल की ही लिए सरकार या संसद चुनी जाती है। अभी तक हमारे लोकतंत्र में यही व्यवस्था है। अब जफर भाई या नरेंद्र मोदी जी या क्या नाम अमित शाह जी का अब संविधान बदलने का सपना तो साकार नहीं हो सकता कि इसी सरकार को ये लोग 50 साल चला ले। तो ये तो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, असंवैधानिक बात कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो भी जफर भाई ने कहा 50 साल यही सरकार चलेगी, 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, और हो सकता है चुनाव उससे पहले भी हो जाए। हम तो नई सरकार को बधाई भी दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि साहब अब आप क्या नाम आए हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है,
अब वो पहाड़ जो है कभी नायडू जी वाला है, कभी नीतीश जी वाला है, और सबसे बड़ा पहाड़ तो जनता के सामने का है। जनता के सामने आपने जो वादे किए थे, हमारी बातें, हम तो प्रतिपक्ष के लोग हैं, हम तो बयानबाजी करेंगे, लेकिन आप सत्ता पक्ष के लोग हो, आप तो कम से कम काम की बात करो। आप तो बात करो ना कि क्या नाम, आज की डेट में अग्निवीर की समस्या को कैसे खत्म करेंगे, जो हम नहीं जेडीयू वाले उठा रहे हैं। आप तो बात करो पिगेसिस की जांच करोगे या नहीं करोगे, जो एनडीए वाले ये बात उठा, मतलब एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के बेटे बात उठा रहे हैं। आप तो कम से कम ये बात करो कि नीतीश कुमार जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, केसी त्यागी साहब अन्य तमाम चीजों की, अग्निवीर से लेकर बेरोजगारी तक की बात कर रहे हैं। आप बात करो मुद्दों पर। आप लोगों को मुद्दों पर बात करनी नहीं आती, टीवी चैनल पर बैठ करके आप सिर्फ कांग्रेस को गाली देना, फलाने को गाली देना। अरे भाई 10 साल की सरकार आपने पूरी ईडी के साथ चलाई है जफर भाई। अगर हमने लूट करी थी तो उस लूट का पैसा आपने हमसे रिकवर क्यों नहीं किया, हमको जेल क्यों नहीं भेजा? चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, जेल आपका एक आदमी गया है, उसका नाम है दिलीप रे। 3 साल की जेल उसको मिली है कोयला घोटाले में। एकमात्र कोयला घोटाले वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का मंत्री दिलीप रे था। तो सबसे बड़े बेईमान, भ्रष्ट, नाकिस इंसान आप लोग हो। चलिए मैं अगला सवाल लेता हूं। बिल्कुल, मैं फिर आऊंगा सुरेंद्र जी। इम्तियाज अंसारी जी जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जी, अग्निवीर, जातीय जनगणना, ये तमाम मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, इन मुद्दों पर कैसे सहमति बनेगी एनडीए में?